नमस्कार, जोहार, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है जितेंद्र और आप देख रहे हैं जेडी मीडिया। चलिए जानते हैं झारखंड की 25 बड़ी खबरों को जो कि सुबह की मॉर्निंग समाचार के साथ आ रही हैं। और बड़ी खबर आ रही है जिसमें बताया चला कि नाराज ग्राहक ने एक्सिस बैंक के डिप्टी मैनेजर को मारा चाकू। हाँ दोस्तों, कि एक्सिस बैंक की सेवा से नाराज ग्राहक मोहम्मद फिरोज उर्फ छोटू ने कांटा टोली ब्रांच के डिप्टी मैनेजर अंकुश शर्मा पर चाकू से हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया है। घटना शुक्रवार की दोपहर 3:45 बजे बैंक स्टूडियो पर हुई। घटना के बाद आरोपी अपनी बाइक बैंक के नीचे पार्किंग में छोड़ फरार हो गया। इधर बैंक के कर्मचारियों ने अंकुश शर्मा को घायल अवस्था में ऑर्किड अस्पताल पहुंचाया, जहां उनका इलाज किया जाएगा। तो वहीं अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है, झारखंड के किस जिले में हो रहे हैं काले गेहूँ की खेती, किन गंभीर बीमारियों में है रामबाण इलाज। मसले के झारखंड में काले गेहूं की खेती की जा रही है। आपको जानकार के आश्चर्य होगा कि सिर्फ खेती ही नहीं की जा रही है बल्कि प्रोसेसिंग से लेकर पैकेजिंग व मार्केटिंग भी की जा रही है। जी हाँ, ये पूरा कार्य महिलाएं कर रही हैं। जैविक तरीके से करीब 60 एकड़ में इसकी खेती की जा रही है। इसका सेवन काफ़ी फायदेमंद है। काला गेहूँ गंभीर बीमारियों में रामबाण इलाज माना गया है। तो वहीं झारखंड में कब से शुरू होगी मैट्रिक इंटर की परीक्षा, जैक ने प्रोग्राम किया जारी। पता चले कि झारखंड में मैट्रिक इंटर की परीक्षा 14 मार्च से शुरू होगी। झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने शुक्रवार को परीक्षा प्रोग्राम जारी कर दिया है। मैट्रिक की परीक्षा प्रथम व इंटर की परीक्षा द्वितीय पाली में होगी। मैट्रिक की परीक्षा 3 व इंटर की परीक्षा 5 अप्रैल को समाप्त होगी। जेईई मेंस की परीक्षा को देखते हुए इंटर साइंस की परीक्षा 29 मार्च को ही समाप्त हो जाएगी। परीक्षा ओएमआर सीट व उत्तर पुस्तिका दोनों पर ली जाएगी। बजाय कि पहले ओएमआर सीट व फिर उत्तर पुस्तिका पर परीक्षा होगी। ओएमआर सीट पर परीक्षा से के 5 मिनट के बाद उत्तर पुस्तिका पर परीक्षा शुरू होगी। ओएमआर सीट पर ली गई परीक्षा के सभी प्रश्न एक अंक व बहुविकल्पी होंगे। मैट्रिक के परीक्षाओं का प्रवेश पत्र 28 जनवरी से सबकी, जबकि इंटर के परीक्षाओं का प्रवेश पत्र 30 जनवरी से डाउनलोड किया जाएगा सकेगा। विद्यार्थी जैक की ऑप्टिकल वेबसाइट से प्रवेश पर डाउनलोड कर सकेंगे। बता दें कि अमित शाह के झारखंड दौरे को लेकर झामुमो बोला भीड़ जुटाने के लिए पहले आए। बता दें कि सुप्रीमा भट्टाचार्य ने अमित शाह के झारखंड दौरे को लेकर भाजपा सरकार पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि अमित शाह भीड़ जुटाने के लिए एक दिन पहले ही आ रहे थे। पिछली बार अब आए थे तो चाईबासा में मुश्किल से 200-250 लोग जुटे थे। तब 11 की जगह 3:30 बजे अमित शाह पहुंचे थे। नतीजा यह हुआ कि पूरे कोल्हा प्रमंडल में से भाजपा साफ हो गई। लेकिन जैसे ही भारत सरकार को एहसास हुआ कि उनके गृह मंत्री झारखंड दौरा पर आ रहे हैं तो उसके ठीक पहले यह पट भरी चाल चली गई। भारत सरकार ने 2019 के अपने गजट को निरस्त नहीं किया, केवल उन्होंने रोक लगाने की बात कही। इस चाल को जैन समाज को समझना पड़ेगा। झामुमो महासचिव ने यह बातें प्रेस वार्ता के दौरान कही। अमित शाह का ढोल नगाड़ों के साथ झारखंड में स्वागत हुआ। चाईबासा में करेंगे चुनावी संगनाद। जिले के अमित शाह झारखंड के में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने ढोल नगाड़े के साथ स्वागत किया। केंद्रीय गृह मंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता श्री शाह आज शनिवार को पश्चिमी सिंहभूम के चाईबासा में लोकसभा चुनाव 2024 के प्रचार अभियान का संचालन करेंगे। इससे पहले वह भाजपा के वरिष्ठ नेताओं के साथ टाटा कॉलेज ग्राउंड में गहन मंत्रणा भी करेंगे। तो बता के सिपाही बहाली में खाली सीटों पर नियुक्ति मामले में सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड सरकार व जेएसएससी को किया नोटिस जारी। बता कि सुप्रीम कोर्ट ने वर्ष 2015 में शुरू हुई सिपाही बहाली कांस्टेबल में रिक्त रह गई सीटों पर नियुक्ति के मामले में दायर स्पेशल लीव पिटीशन पर सुनवाई करते हुए झारखंड सरकार व झारखंड कर्मचारी चयन आयोग को नोटिस जारी किया। कोर्ट ने पूछा कि 36 आरक्षण से संबंधित रिक्त रह गए सीटों पर नियुक्ति क्यों नहीं की गई, क्यों नहीं एसएलपी को स्वीकार किया जाए। जस्टिस अनिरुद्ध बोस व जस्टिस धुलिया की खंडपीठ में मामले की सुनवाई हुई है। तो वहीं अगली बड़ी खबर क्या है, झारखंड के किसानों व छात्रों के लिए बीएयू की बिरसा किसान मार्गदर्शिका है कितनी खास। बचले के नए साल में राज्य के बिरसा कृषि विश्वविद्यालय ने कृषि संबंधित महत्वपूर्ण तकनीकी शिक्षा से युक्त बिरसा किसान मार्गदर्शिका 2023 प्रकाशित की है। इसे लगातार चौथे वर्ष समय प्रकाशित किया गया है। राज्य के कृषि जगत में यह मार्गदर्शिका वर्षों से लोकप्रिय है। बीएयू के वीसी डॉक्टर ओंकार नाथ सिंह ने कहा कि कृषि के क्षेत्र में बिरसा किसान मार्गदर्शिका उपयोगी साबित होगी। तो वहीं पता चले कि चकधरपुर में सीआरपीएफ जवान ने कैंप में की फायरिंग, फिर खुद को मारी गोली।
जिले के चक्रधरपुर सीआरपीएफ 60 बटालियन के जवान अमित सिंह ने पहले कैंप में अनाधुन फायरिंग की, फिर खुद ही अपने मुंह के नीचे इंसान राइफल से गोली मार ली। गोली चलते ही वे फर्श पर गिर गए। इसके मौके पर ही जवान की मौत हो गई। तो यहाँ अगली बड़ी खबर की जानकारी है। 4.25 घंटे लेट से चलेगी इस्लामापुर हटिया एक्सप्रेस ट्रेन। लिंक रेंज के विलम्ब से चलने के कारण ट्रेन संख्या 18623 इस्लामापुर हटिया एक्सप्रेस ट्रेन अपने निर्धारित समय से 4.25 घंटे लेट चलेगी। 6 जनवरी 2023 को इस ट्रेन का प्रस्थान समय 19:15 बजे है, लेकिन यह ट्रेन आज 23 बजे इस्लामापुर से प्रस्थान करेगी। अगली बड़ी जानकारी है। बोकारो में पासिंग आउट परेड में शामिल हुए सीएम हेमंत सोरेन। जी हाँ, बोकारो में आईआरबी और आईएसआरबी के पासिंग आउट परेड में शामिल हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। जैप 4 ग्राउंड में आईआरबी और आईएसआरबी के पासिंग आउट परेड में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शिरकत की। इससे पहले यहां पहुंचने पर जैप 4 ग्राउंड स्थित हेलीपैड में मुख्यमंत्री को बोकारो जिला प्रशासन द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। तो वहीं अगली बड़ी खबर कराची के सरकारी स्कूलों में एमडीएम में संकट। 2128 स्कूलों में एमडीएम खदान पहुंचाने के लिए नहीं मिले ठेकेदार। अब इस तारीख से टेंडर का मिलेगा नया मौका। कराची जिले में सरकारी स्कूलों के बच्चों के एमडीएम में संकट की स्थिति हो गई है। ऐसा इसलिए हुआ है कि गोदाम से स्कूलों का तक खदान पहुंचाने के लिए कोई ठेकेदार नहीं मिल रहा है। ठेकेदार की तलाश के लिए टेंडर की आवेदन की तारीख को एक बार फिर बढ़ाया गया है। जिला शिक्षा अधीक्षक कार्यालय ने इसे लेकर नोटिस निकाला है, जिसमें बताया गया है कि अब ठेकेदार इस काम को करने के लिए टेंडर एप्लीकेशन 16 जनवरी तक डाले जा सकते हैं। तो वहीं आयकर विभाग की बड़ी कार्रवाई। कारोबारी शंभुनाथ अग्रवाल के 14 ठिकानों पर आयकर विभाग का सर्वे। लंबित तैयारी के बाद आयकर विभाग कर रही है कार्रवाई। धनबाद के बड़े कारोबारी शंभुनाथ अग्रवाल के 14 ठिकानों पर आयकर विभाग का सर्वे कर रही है। कोयला, लोहा और सीमेंट का कारोबार चलाते हैं। पटना और कोलकाता की आयकर विभाग टीम को धनबाद के अधिकारी भी सहयोग कर रहे हैं। आयकर विभाग को टैक्स से जुड़े मामलों में खालमेल की शिकायत मिली थी, जिसके आलोक में धनबाद व कोलकाता से लगभग 1 दर्जन ठिकानों पर तब्दील किया गया है। विभाग के अधिकारी जांच प्रक्रिया में जुटे हुए हैं। कारोबारी की होटल और राइस मिल भी है। इनकम टैक्स के इस सर्वे में 60 से अधिक अधिकारी के शामिल होने की खबर है। पटना एवं कोलकाता की टीम सर्वे में जुड़ी है। शिव शंभू कंक्रीट प्राइवेट लिमिटेड, शंभू प्लाजा, श्री कल्याणी एग्रीगेट, शिव शंभू स्टोन क्रशर कोलकाता कार्यालय में सर्वे चल रहा है। तो ये हम बात करते हैं आज के मौसम विभाग को लेकर के। आखिर मौसम विभाग झारखंड का क्या कह रहा है। शीतलहर की झपेट में आया है झारखंड। बंगाल की खाड़ी से चल रही है हवाओं का रफ्तार हुआ कम। बादल छटने लगे हैं। कंपकंपी में से भी अभी नहीं मिलेगी राहत। बड़ी राजधानी रांची सहित राज्य के अधिकांश जिले का पारा 10 डिग्री सेल्सियस से भी कम हो गया है। राज्य इन दिनों शीतलहर की झपेट में है। ऐसा बंगाल की खाड़ी में चल रही हवाओं की रफ्तार कम होने की वजह से हुआ है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के मुताबिक बंगाल की खाड़ी में हवाओं की रफ्तार कम हुई है, वहीं आसमान में बादल भी छटे हैं। इस वजह से राज्य के तापमान में काफ़ी गिरावट आई है। राज्य के लोगों को अभी इस लहर के से राहत नहीं मिलने वाली है। अगले 2 दिनों तक ठंड कम पाएगी। तो यही अगली बड़ी खबर की जानकारी है। बीएसएससी परीक्षा रद्द कराने के खेल में शामिल ट्रैकमैन धराया। 2 ट्रेनों की छुट्टी लेकर बीएसएससी की परीक्षा देने दानापुर गया था प्रशांत। बता कि बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा पिछले साल के दिसंबर माह में आयोजित तृतीय स्थानक स्तरित संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा को रद्द कराने के खेल में रेलकर्मी प्रशांत कुमार के नाम का भी खुलासा हुआ है। 4 जनवरी को बिहार की आर्थिक अपराध इकाई की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने बीएसएससी परीक्षा रद्द कराने की साजिश में प्रशांत को चिरकुंडा थाना की पुलिस के सहयोग से कुमार धुबी स्टेशन से गिरफ्तार किया और पूछताछ के लिए अपने साथ बिहार ले गई। इस पर आरोप है कि इसने 24 दिसंबर को बीएसएससी की परीक्षा केंद्र बीएस कॉलेज दानापुर के रूम नंबर 7 में आवंटित प्रश्न पत्र को साजिशन परीक्षा में व्यवधान उत्पन्न करने के गलत उद्देश्य से इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का चोरी छुपे दुरुपयोग कर प्रश्न पत्र का फोटो खींचकर वायरल किया था। कार्य से छुट्टी लेकर परीक्षा देने बिहार गया था। प्रशांत मूल रूप से बिहार के रोहतास अंतर्गत विक्रमगंज के नटवार रोड का रहने वाला है और पूर्व रेलवे के आसनसोल डिवीजन तहत कुमार धुबी में ट्रैकमैन के रूप में कार्यरत है। तो यही पता चले कि रामगढ़ उपचुनाव को लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। 3 लाख से अधिक मतदाता वोट देंगे। वोट
बनाए जाएंगे 5 मॉडल बूथ। राजनीतिक दलों में भी उम्मीदवारों को लेकर बड़ी हलचल। रामगढ़ विधानसभा के उपचुनाव को लेकर गतिविधियां तेज हो गई हैं। राजनीतिक दलों से लेकर चुनाव आयोग और जिला प्रशासन इसकी तैयारियों में जुट गया है। जहां राजनीतिक दल आपसी तालमेल बिठाकर उम्मीदवारों के चयन के लिए मंथन कर रही है, वहीं राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग ने मतदाताओं की संख्या को लेकर आंकड़े जारी किए हैं। जिला प्रशासन व अपने स्तर पर उपचुनाव की तैयारियों में लग गया है। इस बात की पुष्टि उपायुक्त माधवी मिश्रा ने की है। उपायुक्त के मुताबिक जिला प्रशासन की ओर से तैयारियां चल रही हैं। मतदाताओं को वोट डालने में परेशानी न हो, इसका पूरा ध्यान रखा जाएगा। बचले की कांग्रेस की विधायक रही रमता देवी की विधायक जाने के बाद उपचुनाव होना है। तो वहीं चले कि मूलवासी सदान मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष की अध्यक्षता में हुई बैठक 22 फरवरी को सिमडेगा में मूलवासी सदानों के 51 गांवों की महापंचायत। मूलवासी सदान मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। प्रसाद ने कहा कि 22 फरवरी को सिमडेगा जिले की टेंसरा पंचायत के बनावीरा में मूलवासी सदानों के 51 गाँवों की महापंचायत होगी। उन्होंने कहा कि अब पूरे राज्य में सम्मेलन, रैली, महापंचायत जैसे कार्यक्रम आयोजित कर सदानों के अधिकार के लिए संघर्ष जारी रखा जाएगा। झारखंड में सदानों की पहचान और आस्था के लिए अपना झंडा होगा। तो यही अगली बड़ी खबर जानकारी है। चाईबासा में कार्यक्रम की सफलता के लिए की गई तैयारी। गृह मंत्री सरना धर्मकोड स्थानीयता व आरक्षण परिस्थिति स्पष्ट करें। झामू ने कहा कि इतनी व्यवस्था के बावजूद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शुक्रवार को रांची आ रहे हैं, जबकि चाईबासा में उनका कार्यक्रम शनिवार को है। एक दिन पूर्व शायद इसलिए आ रहे हैं कि चाईबासा में कार्यक्रम की सफलता के लिए की गई तैयारी रात भर पर समीक्षा कर सकते हैं। लेकिन जब वो आ रहे हैं तो सरना धर्म कोड 1932 खतियाँ आधारित स्थानीयता और ओबीसी के आरक्षण सरकार द्वारा किए जाने वाले 27% आरक्षण के प्रावधान को केंद्र सरकार बजट सत्र में 9वीं अनुसूची में डालें। उक्त बातें समूहों के वरिष्ठ नेता सुप्रीमो भट्टाचार्य ने शुक्रवार को मीडिया संवाद में कही थी। तो चले के धनबाद बार एसोसिएशन ने शुरू किया आंदोलन। न्यायिक कार्यों में से अधिवक्ता रहे अलग, 50 से अधिक जमानत की अर्जियों पर सुनवाई नहीं। झारखंड स्टेट बार काउंसिल के आह्वान पर शुक्रवार को धनबाद बार एसोसिएशन के अधिवक्ताओं ने खुद को न्यायिक कार्यों से अलग रखा। अधिवक्ताओं का यह आंदोलन अनिश्चितकालीन है। 8 जनवरी को झारखंड स्टेट बार काउंसिल में राज्य के तमाम बार एसोसिएशन के अध्यक्ष व महासचिव की बैठक बुलाकर आंदोलन की अगली रणनीति तय की जाएगी। फिलहाल की खबरों में दोस्तों बस इतना ही है। तो कुछ आज की तमाम बड़ी खबरें जो कि झारखंड से आए थे, मैं उम्मीद है पसंद खबरों को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो जाना ही आप सबके लिए ऐसी खबरें लेकर के मैं आता हूँ। तो फिर मिलते हैं नए खबरों के लिए बने रहें जेडी मीडिया। जय हिंद, वंदे मातरम।